तो हमने 10th हाउस किया था, 10th हाउस पे सॉरी 10th हाउस पे क्लोज किया था हमने। हाँ 12th करना है। हाँ 12th करना। एक पॉइंटर 10th में और है, आप लिख लीजिए। एंड में मैं आपको जैसे कंसोलिडेटेड रूल दिए हैं वो उसके आगे मैं दे दूंगी कि जब किसी का ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर में 10th सब लॉर्ड 3 और 12 लेता है। और जॉब जाने के लिए तो अब आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि जब 10वें का सब लॉर्ड 5 और 9 लेता है तब। तो एक्चुअली 5 और 9 लॉस ऑफ जॉब अगर हम प्राइमरीली देखेंगे कि नेटल चार्ट में अगर आ रहा है तो फिर तो जॉब है ही नहीं। मोस्ट ऑफ अस कुछ ना कुछ तो जॉब करते हैं, इसलिए टोटल नेगेशन इवेंट का नहीं होता। तो 5 और 9 हम दशाओं में देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि किसी का जॉब जा रहा है। मैम ट्रांसफर का रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ मैं ट्रांसफर बता देती हूँ। आपकी 10th सब लॉर्ड 3 और 12 जब लेता है ना तब ट्रांसफर होता है, क्योंकि तीसरा क्या है कि जब आप जिस घर में रहते हैं, ठीक है, जहां भी आप रह रहे होंगे, तो जब हमारा ट्रांसफर होता है तो हमारा कहीं ना कहीं स्थानांतरण है ना, हिंदी में सही अर्थ है स्थानांतरण, मतलब आपका जो स्थान है वहां से बदल जाता है। दूसरी बात यह है कि तीसरा घर 10वें घर का 6-8 है, मतलब 6-8 रेशियो जो है होने की वजह से भी वो एक 10th हाउस की दिक्कत का घर बन जाता है। सो दोनों कंडीशन ये क्वालिफाई करता है। इसके बाद 12वां घर जो होता है, देखिए जनरली ट्रांसफर जो होता है हमें कहीं और ही ऐसे के पटका जाता है जहाँ या तो हमारे लिए नई होती है या हमारी पसंद की नहीं होती है। सो मेरी बुक में शायद मेरा एक है 12th हाउस का ट्रांसफर का है कि तो जनरली 12th हाउस जरूर आता है। तो 10th हाउस सब लॉर्ड जब 3 और 10 ले रहा होता है तब ट्रांसफर होता है। अब कुछ चीजें आप जो है दशाओं में ज्यादा अच्छा समझेंगे, बट एज अ प्रैक्टिस रूल लिख लीजिए। फॉरेन का बेस रूल ये है कि 12th सब लॉर्ड 3, 9, 12 लेता है तब फॉरेन जर्नी होती है। अब फिलहाल यही बेस रूल है, और इससे हम ये लेते हैं, ये चार्ट लेते हैं। लिविंग अब्रॉड का चार्ट खोलिए जो मैंने आपको भेजा है, एंड आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। प्लीज रीड इट फ्रॉम 12th सब लॉर्ड। अब आप लोग ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं, सो आई कैन ट्रस्ट यू विल be able to figure it out till I come back. I'll take just 5 minutes. So should I share this on the? Yes ma'am, please share it. I haven't got the printout right now. तो कोई बात नहीं, इसी पे आपको दिख जाएगा। हाँ तो हम देखते हैं लिविंग अब्रॉड। I'll be back. ये प्रदीप जी फॉरेन ट्रेवल का पढ़ा रहे हैं ये 12th? हाँ फॉरेन तो ट्रेवल। ये फॉरेन में परमानेंट रहने का भी है कि केवल ट्रेवल का ही है? ये एक ट्रेवल का और एक सेटलमेंट है अब्रॉड में। अच्छा, परमानेंट मतलब स्टेइंग का है। हाँ दो हैं। प्रदीप जी कौन सा वाला स्टे का और कौन सा ट्रेवल का? स्टे का तो वो वाला है निखिल सेटलिंग अब्रॉड, मतलब पांचवा उसका लग्न में है। पांच लग्नों। अभी हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं? अभी हम फॉरेन ट्रेवल, जिसका वो छठी राशि जो है उसकी इसमें लगन सब लॉर्ड केतु है। 1963 का बर्थ है। 12th का सब लॉर्ड 12th सब लॉर्ड जुपिटर है। हाँ कर्सुल सब लॉर्ड जुपिटर है 12th का। छठा वाला है ये 12th सब लॉर्ड ये जुपिटर। जुपिटर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो मार्स को स्टडी करेंगे। मार्स हैज टेकन 3rd। जुपिटर अपने ही स्टार में है, तो जुपिटर को छोड़ देंगे क्योंकि जुपिटर हमने देख लिया। जुपिटर के जो सब लॉर्ड है उसको स्टडी करते हैं। लॉर्ड ऑफ फोर्थ क्यों आएगा? नॉट जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ फोर्थ एंड 12 क्यों आएगा? 9 एंड 12 आएगा। जुपिटर 7 सॉरी। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, और राशि चार्ट में शनि का संबंध किसी से। ओके सो जुपिटर की शनि की किसी पे दृष्टि नहीं है। शनि पर है, मंगल की है।
मंगल की है और सन और केतु का कंजंक्शन है। हाँ, तो शनि यहाँ पर हमें केतु के, अब क्योंकि केतु को पॉइंट आउट करना डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि केतु तो शनि की राशि में ही है। सन का कंजंक्शन, सन का कंजंक्शन देखेंगे, सैटर्न इज, तो यहाँ पे 12th सब लॉर्ड ने क्या क्या घर लिए हैं। 12th सब लॉर्ड ने 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया 3 और 8, और 3 और 8 भी तो लिया मैम, 3 तो लेगा ही लेगा, और 3 के 8 भी बिना तो लिया, वो 8 चल ही नहीं सकता। 8 इज नॉट मटेरियल यहाँ पर। तो जब अब ऐसे तो ये लगेगा कि 12 सब लॉर्ड किसी भी तरीके से अगर ये ले लेगा तो सारे लोग फॉरेन जाएंगे, तो हाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल गो अब्रॉड, राइट। तो इसको कई बार वेरीफाई करने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि तो हम इसको 9 से भी करेंगे। तो आपका बेस रूल ये होना चाहिए कि 12 सब लॉर्ड 3, 9 और 12 ले, और टू वेरीफाई 9 सब लॉर्ड, जैसे मैंने एजुकेशन में बताया था, 9 सब लॉर्ड जो है वो 3, 9 और 12 ले। ये हमारा एक बेस रूल बन अभी जाता इसमें 9 नहीं आ रहा ना। 9 आएगा, 9 आएगा नहीं तो कोई ना कोई उसका रिलेशनशिप उससे बनेगा जरूर। 9 सब लॉर्ड, 9 सब लॉर्ड यहाँ पर है मरकरी। अब मरकरी को देखते हैं, मरकरी ने लगन लिया है, 10th लिया है 1 and 10th मरकरी। बेसिक प्रिंसिपल तो पराशर में ये है कि बाहर जाने के लिए, बाहर सेटल होने के लिए 4th हाउस जो है वो खराब होना चाहिए, क्योंकि जब तक 4th हाउस नहीं, 4th हाउस अगर स्ट्रांग बैठा होगा तो हम अपने घर से बाहर जाएंगे ही नहीं। जैसे मैंने बोला था कि नॉर्मल एवरीडे भी अगर आप अपने नेटल चार्ट में देखिए, जिस भी दिन आप बाहर गए हैं, आपने गाड़ी निकाली है, चंद्रमा का संबंध आपके 3rd हाउस से होगा, या 3rd हाउस का लॉर्ड या 3rd हाउस, तीनों में से कोई भी पीएससी में जरूर आएंगे। थर्ड, कई बार हम लोग घर बैठे रहते हैं। ओके, सो 9th सब लॉर्ड इज मरकरी। मरकरी इज इन द स्टार ऑफ सन एंड मून। तो मून देखते हैं, मून क्या, सन तो हमने देख लिया, सन ने 12th हाउस ले लिया, और सन के ऊपर मंगल है जो 3rd हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है। तो अब यहाँ पर वीनस आना जरूरी है। तो मरकरी इज सिटिंग विद वीनस। एम आई क्लियर ऑन दिस? लिख देती हूँ मैं। Yes, sir. मरकरी इज कंजंक्ट विद वीनस। वीनस तो मैम 3rd हाउस में है, भाव चलित में। कोई बात नहीं, 9th का लॉर्ड तो है ना। नहीं तो उसके मरकरी के साथ कंजंक्शन कहाँ हो रहा है फिर? राशि में तो है ना। अच्छा अच्छा, आज चार्ट में है। ठीक। विद वीनस दैट इज, सो मरकरी से भी अगर हम देखते हैं, आप लोग बड़ी जल्दी कैच कर लेते होंगे कि पहला घर आया, तीसरा घर आया, दूसरा भी आया, दूसरा आया, तीसरा आया। मरकरी इज इन द स्टार ऑफ सन, तो 4th हाउस आ गया, 9th एंड 12th आ गया। सो बेसिक वेरिफिकेशन जब हमें दोनों घरों का मिल जाता है, तब हम कह सकते हैं कि पर्सन विल गो अब्रॉड। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ जो दूसरा पॉइंट, ये खाली यहाँ पे मेरा पॉइंट खाली आप ये नोट कर रहे होंगे कि 3, 9, 12 के अलावा 4th हाउस क्यों स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अगर हम न्यूट्रली इस चार्ट को देखें कि हमें पता ही नहीं होगी हम ये फॉरेन जर्नी करेगा या नहीं करेगा, और अगर हम प्रिंसिपली घर निकालते हैं, तो आपको फिर ये सोचना चाहिए कि ये प्लैनेट्स इतने सारे 4th हाउस में क्यों जाके बैठ गए। Yes, sir. तो जब कोई फॉरेन जाता है तो 12 सब लॉर्ड 3, 9, 12 लेता है, ये क्लियर कट है। ओके, अब इसमें दूसरा रूल है जो आपने उस दिन पूछा था कि जब 4th से संबंध बनाता है तब आदमी वहां जाके रहता है। तो ये यहाँ के हैं और गुड़गांव के ही हैं और सिंगापुर में रहते हैं। तो ये वहां के सिटीजन नहीं है, ये सिटीजन इंडिया के ही हैं और ये रहते वहां पर हैं। तो अब आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि खाली 3, 9, 12 आते हैं तब ट्रैवलिंग आती है, और खाली 3, 9, 12 में इसलिए बता रही हूँ कि जब कोई यात्रा करेगा तो उन्हीं घरों से संबंधित प्लैनेट की जब दशा चलेगी तभी वो ट्रैवल करेगा।
क्योंकि फॉरेन ट्रैवल कोई हर समय तो नहीं करता रहता ना, जब एक टाइम फ्रेम उसका आता है, जब वो दशाएं चलती हैं तब वो जाता है। तो अगर फोर्थ से संबंध बना ले, बेसिक बात है कि अगर फॉरेन जर्नी देखनी है आपको तो उस दैट इज वेरी सिंपल कि आप 12 से 3 9 12 लीजिए और जब उनकी दशाएं थोड़ी सी चाय ला देना, वो बंद कर लाइट। और जब वो फोर्थ से संबंध बनाता है, इसका मतलब पर्सन विल गो एंड लिव देयर, वो वहां पर सेटल हो गए। ये सेटल नहीं हो, सेटल होना उतना जरूरी नहीं होता, मेन बात होती है पहले जाके वहां रहे, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दशाएं लंबी है या नहीं। अब इसमें इतने सारे प्लैनेट हैं तो ये एक पॉइंट पे जाके सेटल हो जाएंगे। पर अभी सो फार मैं इनको कितने आई थिंक 12-13 सालों से जानती हूँ, तो ये अभी रह ही रहे हैं, यहाँ से चले गए, इनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वहां नौकरी भी कर रहे हैं, एंड जो प्लैनेट देख के मुझे लगता है कि ही विल सेटल डाउन ओवर देयर। सो दिस इज वन चार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कि जब कोई रहता है, जाना आना इज वेरी सिंपल, जाते आते तो हम सारे ही लोग हैं, लेकिन सेटल होने के लिए फोर्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर 3 9 12 के साथ अगर 8th हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाता है 12वें घर से, 12वें घर से अगर 8th हाउस स्ट्रांग हो जाता है, खासकर दशा में या इवन प्रिंसिपली, तब जो है आदमी बाहर नहीं जा पाता है। तो एक्चुअली जो डिनायल होता है वो 11th हाउस से नहीं होता है, क्योंकि हम ये भी सोचेंगे कि मंगल जो है वो उसको डिनाई करेगा, तो 12th का प्रिंसिपल डिनायर तो 11th हाउस बनता है जैसे हम रूल में देखते हैं, लेकिन एक्चुअल डिनायल जो है जो 12th हाउस का है वो 8th हाउस है। इसको समझ लीजिए आप, बस ये एक मेन पॉइंट है इसका। मैम जैसे आपने कहा रहने के लिए चला गया, तो अगर मान लो कुछ वो बिजनेस सेटल करने गया, 3-4 साल 5 साल रहा या 10 साल रहा, फिर उसके बाद वापस इंडिया आ गया, तो उसमें दशा देखेंगे या उसमें 8th का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा? दशा दिखती है, दशा ही बताती है। कई बार दशा का संबंध अगर 12वें से चल रहा है तो बाहर रहेगा, अगर दशा का संबंध वापस आने का हो गया तो फिर लगन आ जाती है, जब लगन ले लेता है ना, लगन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि लगन जो है वो अपना हो गया, 12वां विदेश है, तो लगन भी इम्पोर्टेंट एक चार्ट है मेरे पास, वो 20 साल से वहीं था अफ्रीका में, अभी वो वापस आ गया इंडिया, उसका बिजनेस सब बर्बाद हो गया वहाँ पे। ओह सैड। अब देखिए ना उसकी कोई ना कोई दशा चल रही है। अच्छा मैं इसको क्लियर करूं, आई विल टेक अनदर चार्ट। मैडम मैं भी 6 साल फॉरेन में रह के आया हूँ, पर एंड आई ट्रैवल एटलीस्ट फॉरेन अराउंड 20-25-30 टाइम्स। तो आप देखिए ना कि 12 और 9 तो बहुत ही स्ट्रांग होगा, तो 3rd तो होगा ही होगा, 12 और 9 भी स्ट्रांग होगा। और जब आपकी दशा, जिस दशा में आप गए, मान लीजिए आप राहु की या शनि की किसी एक दशा में जब आप गए, तो उसका चतुर्थ से संबंध जरूर होगा कि आप वहां रहे होंगे। 6 साल रहा वहां पे। तो कौन सी थी, शनि की थी या राहु की थी आपकी? मेरी मैं देखना पड़ेगा, मेरी शनि की, एक मिनट, राहु की तो नहीं थी। मैम इसमें 1 और 2 भी तो आया है ना? हाँ जी, 1 और 2 घर भी हाउस है ना इसमें, 1 और 2 फर्स्ट एंड सेकंड है ना, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ये इनका सेटलमेंट वैसे मुझे थोड़ा ट्रिकी लगता है, क्योंकि 12-13 सालों से मैं जानती हूँ सिंगापुर में सिटीजनशिप भी इजीली ऐसे नहीं मिलती है, एंड ही इज बेसिकली हियर बिकॉज ऑफ जॉब। ओके। ये मैंने कौन सा चार्ट लिया था, लिविंग अब्रॉड लिया था ना? नहीं, आपने लिया ट्रैवलिंग वाला। हाँ वही ट्रैवलिंग, नहीं लगन सब लॉर्ड इसमें केतु था ना। हाँ ये देख ये हो गया ना, दिस चार्ट इज डन, डोंट वांट एनी कंफ्यूजन। मैम जैसे प्रदीप जी रहे 6 साल, तो महादशा का तो बड़ा लंबा फेस हुआ, फिर अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा से हम कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो महादशा ने प्रॉमिस किया होगा, सीधी सी बात है, जब तक महादशा किसी चीज को प्रॉमिस नहीं करती है कोई भी इवेंट नहीं होता है। पहली बात तो चार्ट प्रॉमिस करेगा, वो आपने सीख लिया कि चार्ट प्रॉमिस कर रहा है या नहीं। कितने लोग होते गांव में रहते हैं, उसी शहर में रहते हैं, उसी में पैदा होते हैं, उसी में शादी, सब कुछ वही होता। तो पहली बात तो कि आपका चार्ट प्रॉमिस करे ये। मैडम मेरा तो मैं चंद्रमा की महादशा थी और मंगल की मतलब वो थी, उसमें गया था मैं।
हाँ, तो चंद्रमा का 12वें से क्या संबंध है? 12वें का सब लॉर्ड कौन है? चलिए ऐसे देखिए, आपका चार्ट एक लाइव चार्ट हो जाता है। चलिए मैं इसी पे, कैन यू पीपल सी, मैं इसी पे टाइप करती हूँ, तो आपको अपना यू डोंट हैव टू डिस्कस योर चार्ट टोटली, बट हम फिर भी इसी से करते हैं, ठीक है ना? तो आप बताइए आपका 12 सब लॉर्ड कौन है? 12 का सब लॉर्ड, एक मिनट मैडम। अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई वुड सजेस्ट कि आप लोग 2 चीजें लेके बैठें। आप एक प्रिंटेड चार्ट लेके बैठे, और अगर आप कंप्यूटर लेके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आई डोंट नो, मतलब आपके पास अगर 2 चीजें होंगी, एक जिस पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो और एक आपका साइड में आपका अगर रनिंग कंप्यूटर होगा तो आपके लिए इजी होगी, बिकॉज हम बहुत बैक एंड फोर्थ करेंगे। केपी से सर बना नहीं हुआ है क्या प्रदीप जी? नहीं बना, उसमें एस्ट्रोसेज में बना लीजिए, लेकिन उसमें आयनांशा जरूर चेंज कर कोई लीजिएगा। बात नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो होगा ना, अभी देख लेते हैं हम। 12 तो वीनस है मेरा, 12 का। ठीक है, 12 मान लेते हैं, 12 सब लॉर्ड वीनस है। ओके हाँ, ओके, वीनस की क्या ओनरशिप है? वीनस मेरा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, उसमें अपने मेन उसमें। सेकंड में नहीं, केपी में ही बताइए, केपी में कहाँ बैठा? केपी में बता रहा हूँ सब। केपी में वीनस लगन में बैठा हुआ है, और लॉर्ड कहाँ है? 11वां है लगन मेरा। अच्छा, कुंभ लग्न है। कुंभ लगन है इस केपी में भी। लॉर्ड तो लॉर्ड कहाँ का हो गया? 11 12, चौथे का और नौवे का होता है लॉर्ड कुंभ। 11th का लॉर्ड हो गया, और फोर्थ लॉर्ड और 9th लॉर्ड होता है वीनस कुंभ लग्न में। फोर्थ कहाँ गया ना वो, उसमें भावा में कौन से घर लिए हैं? कई बार घर स्किप कर जाएगा ना। इसमें घर स्किप नहीं किया है मैडम, एक भी। अच्छा, पूरे एक सेम घर स्किप नहीं किया। लगन में बैठा है। हाँ, वीनस लगन में है। 4 and 8। 4 and 8। वीनस पे किसी की दृष्टि होती? वीनस पे किसी की नहीं है। वीनस पे किसी, तो वीनस किसके स्टार में है? वीनस किसके स्टार में है? वीनस लॉर्ड तो वीनस 4 और 9 का होगा ना। 9 का क्या होगा? 11वीं राशि में है तो राहु, जुपिटर और मंगल में से किसी के एक के स्टार में होगा। 11 12 1 2 3 4 5 6 7 7, हाँ 9, इनमें से किसी के स्टार में होगा ना। मंगल, राहु या बृहस्पति, किसी एक 3 में से किसी के स्टार में होगा। और अगर ये 11 है, 12 1, मंगल से संबंध जरूर कुछ ना कुछ होगा इसका। 12 सब लॉर्ड का मंगल से संबंध होगा। वो तो बता ही रहे थे मैम, चंद्रमा में मंगल में गए थे। नहीं, यहाँ पर देखिए, मंगल 12वें का स्वामी मंगल इसी संग वीनस के संग कंजक्ट में है। हाँ, निकल आया ना अपने आप। ये रूल्स बड़े सही होते हैं। ओके, इसमें कंजक्ट में सन है, मंगल है, बुध है और शुक्र है, चारों एक ही में है। हाँ अच्छा ठीक है, तो वीनस के साथ स्टार में किसके है? हम पहले स्टार देख लेते हैं। मंगल के में होगा, क्योंकि मंगल 12वें 11 12 10, शनि के में हुआ ना। 10 9 8 7 अपने नक्षत्र में होगा। अपने नक्षत्र में तो हो नहीं सकता, वहां पे साइन में तो हाँ अपने नक्षत्र में भी हो सकता। मैम लकी जी का पढ़ लेते हैं चार्ट, बेसिकली समझ में नहीं आ रहा था, कंफर्म ये ना मेरा चार्ट बोला वीनस 1 and 12। अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप अपने चार्ट को इसमें डाल दीजिएगा, तो मैंने वीनस अगर इसमें है, एक्वेरियस में है, तो मंगल, राहु या जुपिटर के स्टार में होगा। मंगल राहु जुपिटर में से मंगल है मार्च में, सब लॉर्ड में। चलिए युति में आ गया ना। अब समझिए सीधी सी बात, अगर युति में भी आया तो भी वो थर्ड हाउस ले लेगा यहाँ से। 11 12 1, ठीक है ना, थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर दिया उसने। उसके बाद वो 9th
9th का स्वामी अगर हो गया, अगर वो मंगल यहाँ पे किसी भी फॉर्म में तीनों घरों से संबंध बनाएगा जरूर. Let me just clear this and do some other chart. चलिए इस चार्ट को देखते हैं. ये सेटलिंग अब्रॉड का चार्ट है, तो इसमें सिंपली हम ये देखते हैं कि 12th सब लॉर्ड कौन है यहाँ पे. ये थोड़ा डिफिकल्ट चार्ट है, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोनों में राहु केतु आते हैं. तो 12th सब लॉर्ड यहाँ पर राहु है. मैम ये कौन सा है, लियो असेंडेंट वाला है? हाँ लियो असेंडेंट है, निखिल. तो 12th सब लॉर्ड राहु है और राहु यहाँ पर मरकरी के साइन में है. तो हम राहु से बजाय हम पहले मरकरी को पकड़ेंगे. मरकरी. सो लेट्स सी मरकरी का क्या रोल है यहाँ पर. मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड 11th. राहु केतु के मामले में हम उनके भी स्टार लॉर्ड को पकड़ेंगे. साइन लॉर्ड को पकड़ा तो हम स्टार लॉर्ड को भी पकड़ेंगे. तो हमने इसमें राहु के स्टार लॉर्ड को पकड़ा. राहु का स्टार लॉर्ड खुद राहु है, तो हम राहु को छोड़ के केतु को पकड़ेंगे. तो यहाँ पर राहु मरकरी के साथ मंगल भी आता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर थर्ड और सेकंड हाउस में चला गया. तो मंगल ने 9th हाउस लिया, इसलिए हमारे लिए मंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैं 9th खाली इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 9th मैं 4 और 9 दोनों लिख रही हूँ, 4 and 9. अब राहु अपने ही नक्षत्र में है तो हम केतु लेते हैं. अब केतु यहाँ पे जितने प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है वो सारे लेते हैं. तो we'll start with Jupiter. Jupiter is lord of 5, 9 and Jupiter 4th house. मैम अभी आपने बोला कि राहु इज इन स्टार लॉर्ड ऑफ राहु इटसेल्फ. हाँ, स्टार ऑफ राहु. हेलो. हाँ मैम आपने कहा कि राहु क्योंकि अपने ही स्टार में है तो इसलिए हमने केतु लिया. हाँ, क्योंकि राहु तो से संबंध मतलब है कि कोई रूल है कि अगर राहु अगर अपने, मैंने पहले भी लिखा है, कोई भी प्लैनेट अगर अपने स्टार में है तो हम उसके सब में जाएंगे ना. और वैसे भी हमने राहु को जिस तरह से पढ़ लिया ना कि राहु, देखिए राहु केतु के स्टार में सब में है, तो केतु से तो हम 3 प्लैनेट पढ़ रहे हैं. प्लस राहु के साथ आपको ये कर्सर मेरा मूव करता दिख रहा है? हाँ, यस दिख रहा है. हाँ जी. अच्छा, देखिए राहु 11th हाउस में है, राइट. राहु का संबंध मरकरी से है क्योंकि वो मरकरी के साइन में है, और मरकरी के साथ मंगल है. तो हमने दोनों ही पढ़ लिए. जब हमने दोनों पढ़ लिए तो फिर हमारे पास राहु के लिए कुछ रह नहीं जाता क्योंकि वो अपने ही स्टार में है. सो इन अ वे आई हैव एक्सप्लोर्ड राहु टोटली. अब मैं देखूंगी राहु किसके सब में, राहु किससे संबंध बना रहा है. तो राहु केतु से संबंध बना रहा है, इसलिए हम केतु को पकड़ेंगे. तो केतु जो है वो 3 ग्रहों के साथ है, तो हम तीनों को स्टडी करेंगे. हमने पहला जुपिटर देखा, दूसरा हमने वीनस देख रहे हैं अब. तो वीनस 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है, और वीनस 4th में. इसके बाद सैटर्न 6 और 7 के लिए है. तो सैटर्न खुद 4th में चले गए. तो प्राइमा फेसी हमारे पास अगर 12th सब लॉर्ड से क्या क्या घर आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या मेरी जरूरत के घर आते हैं या नहीं. सबसे पहले मैं देखूंगी डू आई गेट 3, 9 and 12. सो 3rd हाउस मुझे मरकरी से ही मिल गया, सो दिस इज ओके. इसके बाद 9th हाउस मुझे चाहिए. 9th हाउस मुझे मंगल के कंजंक्शन की वजह से मिल गया. अब मुझे क्या 12th हाउस मिला या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन. कैन वी सी ऑल्दो 12th हाउस का सब लॉर्ड राहु स्वयं है, लेकिन क्लियर कट फॉर्म से मुझे कहीं भी चंद्रमा नहीं मिल रहा. ये नहीं मिला. अब मैं वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो 12th का सब लॉर्ड खुद है, इसलिए मैं 9 से जाके देखूंगी कि क्या ये चीज मुझे कंफर्म हो रही है या नहीं. सो 9th सब लॉर्ड इज जुपिटर. अब यहाँ पे भी हम कर्सरी फॉर्म पे देखते हैं कि अगेन सेम चीज आती है कि जुपिटर जो है वो केतु के नक्षत्र में है और केतु 4th हाउस में चला गया, राइट. इसके बाद ये प्रश्न था किसी का, और राहु जुपिटर के साइन में मंगल है. अब यहाँ पे देखते हैं कि मंगल जो है उसने चंद्रमा लिया है जो 12th हाउस लॉर्ड है. एम आई मेकिंग सेंस और शुड आई राइट? मैडम ये नहीं आया समझ में. हाँ कोई बात नहीं. देखिए हमने 12th से लिया तो मुझे
12th, चूंकि राहु 12 सब लॉर्ड है इसलिए 12th का आना ओके है, लेकिन मैं फिर भी वेरीफाई करूंगी, राइट? तो जब मैं वेरीफाई करूंगी तो मैं 9th सब लॉर्ड से जा रही हूँ। अब मैं अपनी स्टडी देखती हूँ कि 9th 12th लेता है या नहीं, ठीक है ना? तो 9th सब लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर, ठीक है। अब जुपिटर को मैंने स्टडी किया तो जुपिटर ने 5 और 8th हाउस लिया। जुपिटर का जो नक्षत्र स्वामी है वो केतु है, तो केतु की वजह से, केतु को हमने ऊपर स्टडी किया ना, ये आप देख रहे हैं, केतु की वजह से हमने जुपिटर को स्टडी किया, वीनस को स्टडी किया और शनि को स्टडी किया। सो जुपिटर की वजह से, केतु की वजह से कितने घर आ गए हैं मेरे पास? केतु की वजह से मेरे पास, केतु जुपिटर में है तो हमने उसको छोड़ दिया। वीनस की वजह से 3rd आया, 10 आया, 4 आया और सैटर्न की वजह से 5 आया, 6 आया और फिर 4 आया, ठीक है। अब अगर जुपिटर की, फॉर मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझा रही हूँ कि अगर जुपिटर यहाँ पे मंगल की उसमें है, पहले आप नोट्स बना लीजिए, जुपिटर इन दी सब ऑफ मार्स, मार्स लॉर्ड ऑफ 9 and 4, मार्स का एस्पेक्ट किस पे है? एस्पेक्ट मून लॉर्ड ऑफ 12। मैं आपको डिफरेंस ये समझा रही हूँ कि सपोजिटली अब यहां से 9th ने 12th ले लिया ना, मतलब 9th सब लॉर्ड के थ्रू मुझे 3, 9 और 12 तीनों हाउसेज आ गए फॉरेन जर्नी के लिए। दिस पर्सन वांट्स टू सेटल अब्रॉड और ये चतुर्थ भाव बन रहा है, तो सेटलमेंट के लिए सारा कुछ बन रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव समझाने का ये कि मान लेते हैं, आई विल जस्ट कम बैक ऑन दी नेटल चार्ट, ओके, जस्ट सी आई एम शेयरिंग दी नेटल चार्ट नाउ। मैम तो एक सिंपल सा ये समझें कि जब 12 सब लॉर्ड से देखेंगे तो भी 3, 9 और 12 आना चाहिए, और उसको वेरीफाई जब 9th सब लॉर्ड से करेंगे तो उसमें भी 3, 9, 12 आएगा, है ना? हाँ वेरीफाई, तो क्योंकि 9th में ना लॉन्ग जर्नी है, राइट। 3rd हाउस शॉर्ट जर्नी है, 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है और 12th हाउस फॉरेन जर्नी है। मतलब ये समझिए, अगर आप अपनी गाड़ी पैदल या गाड़ी उठा के कहीं जा रहे हैं तो आप 3rd हाउस में जा रहे हैं। अगर आप प्लेन ले रहे हैं या ओवरनाइट जर्नी कर रहे हैं ट्रेन से तो आप 9th हाउस जा रहे हैं। मतलब आप देखिएगा घर जाके, मतलब आराम से, कि जब भी आपने लॉन्ग जर्नी करी है, जैसे ट्रेन से आप कहीं गए हैं, प्लेन से आप कहीं गए, तो आपका 9th हाउस एक्टिव है। और जब आप गाड़ी उठा के सारा दिन इधर उधर घूम रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, वो मैंने आपको सिंपल बताया कि 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड और मून, कहीं ना कहीं इनका पीएससी हो रहा होता है। लेकिन 12th हाउस क्या है? 12th हाउस समुंदर पार है, बहुत दूर है, अनजान जगह है, तो वहां पर 12th हाउस आ जाता है। तो इसलिए हम एक तरीके से, दिस इज लाइक अ वेरिफिकेशन। अब अगर इसमें 4th हाउस स्ट्रांगली आ रहा है तो फिर जो जातक है वो बाहर जाके सेटल होगा। ये है पर्सपेक्टिव मेरा। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर देखिए 12th हाउस सब लॉर्ड राहु ने डायरेक्टली चंद्रमा से संबंध नहीं बनाया था, राइट? वो मरकरी से बना रहा था, और मरकरी जो है वो मंगल से संबंध बना रहा था, तो हम मंगल की पीएससी नहीं देख सकते थे। तो इसलिए मैंने वेरिफिकेशन के लिए 9th हाउस लिया। अब 9th हाउस का जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड का जो 9th हाउस सब लॉर्ड है यहाँ पर जुपिटर, जुपिटर का जो सब लॉर्ड है उसकी पीएससी हम देख सकते हैं। उसकी पीएससी चंद्रमा से है जो 12वें घर का लॉर्ड है। तब हम कह सकते हैं कि ये बाहर जाएगा। तो 3, 9, 12 से बाहर जाना तो तय हो गया। लिविंग अब्रॉड, चाहे वो शॉर्ट टाइम हो या लॉन्ग टाइम, उसके लिए 4th हाउस, क्योंकि 4th हाउस क्या है? हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो मतलब मदरलैंड हमारी क्या बनेगी, चाहे हम थोड़े टाइम के लिए जाएं या परमानेंट जाएं, तो लिविंग जो है, लिविंग क्वार्टर्स हमारे
4th हाउस है। हाँ जी। तो अब लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट हियर। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मान लेते हैं इस 9th सब लॉर्ड से जो जुपिटर है मंगल नहीं आता, ठीक है ना, मान लेते ये केतु के सब में चला जाता या ये अपने सब में चला जाता जो 8th हाउस ले लेता, फिर ये बाहर नहीं जा सकता था। मैं आपको उसका वेरिएशन समझा रही हूँ समझने के लिए, अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उसका वेरिएशन समझिए कि अगर ये सब 4th हाउस वगैरह सब कुछ होने के बाद भी बृहस्पति अगर अपने ही सब में चला जाता या केतु के सब में चला जाता तो ये फिर फॉरेन नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस स्ट्रांग हो जाता। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और मैम यहाँ पे क्योंकि ये फॉरेन में सेटल हो रहे हैं तो आप बता रहे थे कि 4th हाउस का डिस्टर्ब होना जरूरी है। 4th तो हाउस यहाँ का पे 4th हाउस डिस्टर्ब कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सन है, मतलब सैटर्न है। स्टार का 12वें से चौथा आया, हम चौथे को नहीं देख रहे स्ट्रेट, 12वें से चौथा आया। 12वां क्या लॉस है, लॉस का सारा संबंध कहाँ बन रहा है? 4th हाउस में बन रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। लॉस भी नहीं, फॉरेन जर्नी लेके चलिए। 4 और 9 का संबंध जब अपने स्टार से 4th हाउस में बन रहा है तभी हम कहेंगे ना कि वो जगह वहां से हटेगा। अब मैम अपने से चौथा मतलब 12th हाउस से चौथा या कुंडली का चौथा? कुंडली का चौथा। ओनली कुंडली का चौथा। हाँ ठीक है। अच्छा एक और चीज है, ये आपको ये दिखेगा, ये दिख रहा है आपको ये वाला चार्ट? अब हाँ दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। चार्ट को हम कई बार कर चुके हैं, ये कंप्यूटर वाला चार्ट है। आप इसमें भी देखिए कि 12th सब लॉर्ड मंगल है, हाँ ठीक है ना। मंगल सप्तम भाव में बैठा है, 8th का लॉर्ड है और 3rd का लॉर्ड है, ठीक है। तो इसने 3rd हाउस ले लिया अपने आप से। अब मंगल का स्टार कौन है? मंगल का स्टार बुध है, और बुध चतुर्थ में बैठा है, लगन और 8th का लगन और 10th का स्वामी है। और बुध यहाँ पे देखेंगे हम 4th हाउस। बृहस्पति के साथ है, और बृहस्पति फिर 3rd में चले गए, और ठीक है। मंगल के सब में है राहु। तो राहु ने सूर्य ले लिया जो 12th लॉर्ड है। आप इसको खुद देखिए, आई एम टेकिंग नॉट ए 5 मिनट ब्रेक, आई एम सीइंग आपको अपने आप ये समझ में आ रहा है या नहीं, फिर मैं नोट्स कराती हूँ आपको कि 12वें के सब लॉर्ड ने फॉरेन कैसे लिया है। देखिए मैंने डाल दिया अपना उसमें ग्रुप में। इतना सारा मैं देखती हूँ, कैसे समझ में आ रहा है आपको या नहीं? मैं दोबारा रिपीट कराता हूँ, आपके पास ये चार्ट है, आप आराम से देखिएगा। देखिए 12th सब लॉर्ड मंगल है। यस मंगल ने क्या किया है? मंगल ने 3rd हाउस लिया, ठीक है। 3rd हाउस हमें चाहिए बेसिकली 3, 9, 12 चाहिए। मंगल पे किसी की दृष्टि नहीं है। मंगल का नक्षत्र स्वामी यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन में बुध है, और बुध ने जुपिटर लिया। 4th में चला गया। जुपिटर 4th हाउस का लॉर्ड है, प्लीज रिमेम्बर, और 3rd में चला गया, 7th का लॉर्ड, राइट। मंगल का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो है राहु, और राहु ने सूर्य लिया, सूर्य ने 12th हाउस ले लिया। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पर 9th हाउस नहीं आया। मेन बात हम सोचेंगे यहाँ पे 9th हाउस नहीं आया, तो वेयर इज द 9th सब लॉर्ड? 9th सब लॉर्ड शनि है। शनि ने क्या किया? शनि ने सूर्य लिया और बुध लिया। तो फिर से वही बात आ जाती है, कहने का मतलब, और ये बाहर ही सेटल हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंडिया के ही हैं और यूएस में रहते हैं। तो 3, 9, 12 के अलावा हमें, मैं अभी आपका चार्ट लेने की कोशिश करती हूँ। मैम जैसे हम बाकी सब चीजों की स्टडी करते हैं तो क्या इसमें कोई हाउस निगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है? हाँ, 3, 9, 12 तो सपोर्ट कर रहा है। मैं वही तो बता रही हूँ, हाउस निगेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 8th हाउस। तो इसमें जैसे 2nd हाउस को निगेशन के लिए नहीं लेंगे तो फॉरेन ही सेटल हो गए तो इनका निगेशन तो खत्म ही हो गया ना। नहीं सेटल हो गए ना। जैसे अगर हाँ। 2nd
थर्ड का निगेशन सेकंड हो गया और 12 का निगेशन 11 हो गया, अगर इस दोनों हाउस प्रोमिनेंटली आएगा या इसमें इंपॉर्टेंट ग्रह होंगे जो स्टार लॉर्ड हो या सब लॉर्ड हो, तो वो निगेट करेगा। एक मिनट में जरा, आई एम जस्ट डूइंग समथिंग, गिव मी अ मिनट। मैं इनका प्रदीप जी का चार्ट निकालने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, अब बताइए आप क्या कह रहे हैं। मैम आप बता रहे थे निगेशन के लिए 8th हाउस होना चाहिए। 8th हाउस देखते हैं या 11th हाउस भी देखेंगे मैम? 11th हाउस उतना नहीं देखेंगे, हमारे लिए सबसे इसमें फंडामेंटल इसमें 8th हाउस हो जाता है, क्योंकि 8th हाउस व्हाट इज द रीजन? दोनों ही हाँ जी। क्वालिफिकेशन है 8th हाउस की। एक तो वो डिफिकल्टी का हाउस है, और आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये D1 है, ये शायद इनका राशि चार्ट है। हाँ ये D1 इधर आप। हाँ, और ये कॉन्स्टिलेशंस हैं। 12वां आया नहीं इसमें, तो 12वां के बता दूंगा मैं। तो इसमें 12वां कट गया, तो 12वें का सब लॉर्ड वीनस बोला आपने, है ना? वीनस है। हाँ वीनस है, ठीक है। तो 12वें का सब लॉर्ड वीनस है, तो वीनस यहाँ पे, वीनस का नक्षत्र स्वामी देखिए, वीनस का नक्षत्र स्वामी मंगल हो गया। मंगल है। मैं आपको बोल रही थी कोई ना कोई डिस्टेंस का हाउस लेगा, तो मंगल ने यहाँ पे 3rd हाउस लिया। ओके, वीनस, पहले हम कंजंक्शन के अलावा और भी देख लेते कि वीनस की क्वालिफिकेशन क्या है। वीनस इज इन द स्टार ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न ने देखे यहाँ पर 12वां घर ले लिया, ठीक है ना? पहले इसी के नक्षत्र उप नक्षत्र से देखते हैं। तो नक्षत्र स्वामी इसका शनि है, जिसने 12वां और पहला घर लिया, और उप नक्षत्र स्वामी मंगल है, मंगल ने 3rd हाउस लिया। अब देखिए इसमें ना मंगल, अब इसमें हम कंजंक्शन देख लेते हैं। तो कंजंक्शन में मंगल को तो हमने स्टडी कर ही लिया, और वीनस खुद 9वां घर ले रहा है। अब वीनस खुद 9वां घर ले रहा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शनि जो है, वीनस शनि के उप नक्षत्र में है। और एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब बाहर काम के लिए कोई जाता है ना, तो उसमें छठा घर जरूर इन्वॉल्व होता है। तो ये काम करने के लिए गए हैं, तो अब छठा घर कैसे आया है इनके पास? शनि 7th भाव में चला। अच्छा एक बात बताइए, आपने वहां इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था क्या? सेटलमेंट के लिए नहीं किया था? नहीं, इमिग्रेशन के बिना तो जा ही नहीं सकते थे ना। इमिग्रेशन आपने लिया? हाँ, तो कंपनी ने लेके दिया था। कंपनी ने लेके दिया था ना। देखिए आपका 4th भाव यहाँ पर आ रहा है। मैम आप बता रहे थे कि 6th हाउस अगर आए तो जॉब के रिलेटेड हो गया, सिमिलरली अगर 7th हाउस आए तो वो बिजनेस रिलेटेड हो जाएगा। 7th हाउस बिजनेस के लिए भी हो जाएगा। मेन 7th में हम एक्चुअली खाली वेट से नहीं देखेंगे, आप पहले तो ये क्वालिफाई करेंगे कि 10th ने 7th लिया है कि नहीं, बिजनेस करेगा या नहीं। जब 10th 7th क्वालिफाई कर लेगा ना, तब आप उसको आगे लेके जाएंगे। प्रिंसिपली चार्ट जो है वो क्वालिफाई जरूर करना चाहिए। तो फिर तो मैरिज के 10th हाउस भी ले लेगा तो भी ठीक है। मैरिज के बाद सेटलमेंट हो फॉरेन में तो 7th हाउस नहीं, फिर उसमें 12th हाउस भी आएगा, और 12th हाउस उसमें आता है। अगर फॉरेनर से शादी होगी तो 12th हाउस, फॉरेन सेटलमेंट भी अगर होगा तो भी उसमें 12th हाउस आएगा। नहीं मैम, जो सुनीता जी का पूछना है, आप समझ रहे हो, तो वो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 12th भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में 7th से संबंध बनाएगा। और मैम अगर ऐसे घूमने के लिए जाना है तो 5th हाउस आएगा फिर? किसके लिए? अगर सिर्फ फन के लिए, घूमने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो 5th हाउस आएगा इन दैट केस। 3 तो फिर हम सिंपल 3 9 12 लेके चलेंगे कि फिर वो सिंपल करने के लिए। तो 3rd हाउस भी तो घूमना है ना। 3 9 12 ट्रैवलिंग का। तो ठीक है ना प्रदीप जी, आपने देखा ना कि आपके वीनस ने 12th हाउस सब लॉर्ड ने 3 9 12 ले लिए। यस। ओके, सो प्रिंसिपली यही है कि जब हम कभी भी जब हम अब ये चीजें दोनों कंडीशंस फुलफिल करेंगी। जब कोई ट्रैवल करेगा तो उसका 3 9 12 से उसका संबंध बनेगा, उसकी दशाओं का। और अगर उसे बाहर जाना है, आप बेसिक जो हम 12th हाउस तक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ ए चार्ट। क्या चार्ट ये प्रॉमिस कर रहा है कि कोई बाहर जाएगा या नहीं? अगर वो प्रॉमिस कर रहा है तो वो 12th हाउस सब लॉर्ड 3 9 12 लेगा। अब उसके साथ और क्या घर आते हैं वो हमको सिग्निफाई कर। 4th आता है तो डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए रहते हैं। अभी तक देखिए मेरे चार्ट थे, अब आपने इनका भी लिविंग चार्ट देख लिया तो आपको रूल कंफर्म हो जाता है कि ये ऐसा होता है। दिस इज अ फिक्स्ड रूल।
और कोई चार्ट मैंने दिया है आपको जो अभी हमने इसमें किया नहीं है? ये कोई चार्ट और है शायद, एक लकी का चार्ट था जो इसमें था। प्रॉमिस तो इसमें बहुत अच्छा है। वो पॉलिटिशियन का था ना? हाँ हाँ, जी जी। प्रॉमिस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ना 12th हाउस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। ये 2 बार पार्षद रह चुके हैं, अभी भी हैं बीजेपी में। क्लियर कट। अब देखिए इनकी जो दशा है ना इस समय, इनकी डेफिनेटली दशा जो है 9 और 10 को तो लेके ही चल रही, 9 10 11 तीनों घर लेके चल रही होगी। इसको देखें इस चार्ट को, देख लीजिए। नहीं देखना तो कोई बात नहीं, बट आपने अपना स्टडी सही किया है, बिल्कुल जी, जी। करेक्ट चार्ट है ये। एक करनाल की मेयर का भी है मेरे पास, बस वो टाइम नहीं मिला, तो नहीं तो उसको भी शेयर कर दूंगा मैं। हाँ, आप आपस में ग्रुप में शेयर कर लीजिए। जी जी। मैं ये देख रही हूँ, मेरा शायद कोई एक और चार्ट रहता है अभी कराने को आपको इसमें। मैम ये जैसे आप, थोड़ी रिक्वेस्ट है, ये जैसे आप बता रही थी ना अभी 12th हाउस से जो इससे रिलेशन बन रहा है बाहर जाने का, तो आपके पास तो चार्ट रहता है, अगर आपको उसका टाइम जैसे एग्जैक्ट मालूम हो तो दशा से हम लोग को रिलेट करके बता दिया करिए, तो हम लोग थोड़ा जल्दी सीख जाएंगे। और दशा वाला मैं क्या करा रही हूँ आपको? नहीं नहीं, जैसे दशा दशा उसमें आती है ना दशा असेंबली कुछ में नहीं, लिख के। दशा हर दशा में चला गया बाहर, मैं तो हर दशा में गया हूँ बाहर। आपके 4 प्लैनेट लगन में बैठे हैं, किसी ना किसी का अंतर जब आप दशा करेंगे तो आपको समझ में। लकी अभी तो मैंने दशा करा ही कहाँ है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, वो बाद में कराएंगे आप दशा। दशा में आई थिंक आज ही आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी मैं। 12th हाउस मेरा खत्म हो गया है, अच्छा सिंस आई हैव नॉट गिवन यू मटेरियल, आई एम जस्ट सीइंग कि मैं आपको क्या करा सकती हूँ। लकी जी मैंने 83 से फॉरेन जाना शुरू किया है, एंटिल आज की तारीख तक मैं जाता रहता हूँ। अच्छा अच्छा मैम, ये जैसे 12th हाउस है, हम 12th हाउस से बहुत कुछ चीजें देखते हैं, जैसे 12th हाउस लॉस कलर देखा जाता है, 12th हाउस से जेल टर्म भी देखा जाता है, प्रिजन सेंटेंस भी है, उसके अलावा फॉरेन ट्रेवल है, उसके अलावा आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, तो देर आर वेरी वेरियस अदर सीरियस मैटर्स आल्सो विद रिस्पेक्ट टू 12th हाउस। तो वो क्या हमें एक रूल का वो मिल जाएगा मैम कि जैसे सपोज हमने ये तो स्टडी किया कि फॉरेन ट्रेवल एंड फॉरेन सेटलमेंट के लिए 3 9 12 हो गया, सिमिलरली बाकी सब चीजों के लिए भी अगर एक वो आप रूल्स का वो दे दें थोड़ा सा, देखिए मोटे तो हम स्टडी। हाँ, जैसे मैंने फर्स्ट हाउस से लेके 6th हाउस तक रूल दिए हुए हैं। जी जी। 6 नहीं, मैंने शायद 7th या 8th तक दिए हुए हैं आपको। 8 तक दिए, 8 तक दिए मैंने। हाँ, तो ये 4 में आपको नेक्स्ट वीक में दे दूंगी, मैंने आपको पहले भी बोला है जी। और अगर मैम 12th हाउस से रिलेटेड कोई ऐसी और चीज हो जो थोड़ा सा इसमें लगन का, वैसे समझ लीजिए कि लगन का जब 12वीं से संबंध बन जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ट्रैवल और एक्सपेंस दोनों ही चीजें हो जाती हैं। और लगन और 6 का संबंध जब 12वें से हो जाता है कि लगन और छठे का संबंध आपने देखा सिकनेस है, जब लगन का सब लॉर्ड छठे को ले ले तो सिकनेस है। और 12th होता है तो फिर ऐसे में 12th आता ही आता। आप हमेशा देखिएगा कि अगर लगन का छठे से संबंध बनता है तो 12th कहीं ना कहीं जरूर आता है, क्योंकि हम बीमार होते हैं तो खर्चे भी होते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा ज्यादा कहीं ना कहीं होता है। तो सब हाउसेस एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं। तो लगन का सब लॉर्ड जब छठा लेगा तो वो अपने स्टार से कहीं ना कहीं वो बॉडी पार्ट से भी कनेक्ट करेगा। वो आपने घर देखा होगा, 12वां घर देखिए जैसे पैरों का है, और मतलब शिन से नीचे का, पिंडली से नीचे का हिस्सा है। तो जब भी लगन सब लॉर्ड छठे से संबंध बनाएगा तो वो बॉडी पार्ट से भी संबंध बनाएगा, एक रिलेटेड प्लैनेट से भी संबंध बनाएगा, और डेफिनेटली 12वें से भी संबंध बनाएगा। अब देखने वाली बात है कि 12वें का प्लैनेट, 12वें का सब लॉर्ड ने जैसे 3 9 12 से संबंध बनाया, तो 3 9 12 से संबंध बनाया तो ट्रैवल आपने देखा। फिर आपने ये भी देखा कि क्या क्या चीजें। अब सवाल ये है कि 4th से संबंध बनाया तो ये बाहर रहे, ठीक है। मैं वापस इनके ही चार्ट पे जाती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे लगन सब लॉर्ड को लेते हैं, जैसे ज्यादा तो मैं इनका चार्ट पर्सनल चार्ट है, आई विल नॉट लाइक टू डिस्कस मच, बट एक्वेरियस है तो लगन का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड यहाँ पर
शनि है जैसे, ठीक है हाँ, ना। तो शनि ने एक तो सप्तम भाव लिया, तो ये डेफिनेटली सप्तम लिया, लगन लिया, 12 लिया, तो ट्रैवलिंग दिखा दी अपने लिए, अपना काम दिखा दिया। बट अपना काम दिखाने के लिए हम और भी वेरीफाई कर सकते हैं कि लगन का सब लॉर्ड वीनस है, और वीनस जो है वो शनि के स्टार में है, तो ये भी चीज हो जाए कि अपना बिजनेस किया इन्होंने। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं शनि का संबंध चंद्रमा से भी आएगा। तो शनि 7th में नहीं है, शनि 6th में है आई थिंक, कब स्टार्ट में नहीं, D1 जो है मेन हाउस, D1 में 7 में हाउस है ना मैम। तो D1 तो पहला चार्ट होता है ना। D1 में 7 तो हम तो मैम कब स्टार्ट देखते हैं ना इसके अंदर कि कहाँ पे कौन बैठा है उसकी प्लेसमेंट के लिए। पहला तो प्राइमरी चार्ट इनका पहला है, लगन में जो प्लैनेट बैठे हैं वो है। कैसे बैठे हैं इसमें, ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे लिया है आपने? दिस इज प्राइमरी चार्ट। हाँ, ये पहला वाला प्राइमरी है जिसमें 11 अकेला है। ये कब, ये पहला प्लैनेट है। हाँ तो ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इनका 10th सब लॉर्ड वीनस है, ओके, और इसमें गया ना सैटर्न तो। हाँ एक मिनट, अब देखते हैं कि जैसे 10th सब लॉर्ड इनका वीनस है, तो वीनस ने 9 लिया, 4 लिया। अब वीनस के साथ 1 2 3 4 प्लैनेट आ गए, तो ये समझ लीजिए कि वीनस जब 4 प्लैनेट के साथ बैठा है तो वीनस कुछ ना कुछ कई तरीके के काम देगा, खाली एक नहीं, 2-3 तरीके के काम देगा। ऊपर से लगन में बैठने का मतलब है अपना काम करेंगे, उसके फिर लिए फिर 7 जरूर आना चाहिए। तो वीनस जो है वो 7th लॉर्ड के साथ बैठ गया है। तो 10 और 7 का संबंध ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ अपना काम करेंगे। अब कब करेंगे ये दशा इंडिकेट करती हैं। वीनस जो है शनि के नक्षत्र में है, शनि ने छठा लिया है और मंगल के उसमें है 10th में, तो लगन 10th और 7 चार घर आ गए, देखिए लगन 6 7 एंड 10। तो ये इंडिकेट करता है कि इन्होंने कुछ अपना भी काम किया होगा और जॉब भी किया होगा। नहीं मैडम, मैंने अपना काम कुछ नहीं किया, जॉब ही किया है सारा, केवल जॉब किया बस। वैसे पराशर का एक बड़ा क्लियर रूल है कि जब शनि जो है वो छठे से संबंध बनाए या इस साइड में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो घर होते हैं ना, इस साइड में जब चला जाता है तब जॉब में जाता है, और जब इधर से इधर आता है तो पर्सनल वर्क लेता है। तो आपने अपना कोई काम नहीं किया है? नहीं, अपना कोई काम नहीं किया। अब शनि वीनस की डिग्रीज क्या है? या तो शनि सूर्य और वीनस बहुत दूर है, दूर तो नहीं है। आप अपना काम, अगर आपका नेटल चार्ट देखें तो हो सकता है आप अपना काम कुछ करेंगे जरूर। अब दशा आने वाली है इनकी, कनाडा में शुरू करेंगे ये। तो अब देखिए जैसे ये बाहर ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो इनका हम चार्ट ले लेंगे जब हम दशाएं लेंगे ना कि ये बाहर कब जाएंगे, तब हम इनका चार्ट ले लेंगे। मैं 83 से ट्रैवल कर रहा हूँ अभी तक, एवरी ईयर। बहुत ही सॉलिड ट्रैवलिंग चार्ट है आपका। ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और एक साल में 2 बार भी ट्रैवल किया। That's a good chart for travel, very good chart for travel. Okay. अराउंड 35 कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो सैटर्न का रूल आप बता रही थी, वो अप्लाई मेरे चार्ट में भी नहीं हो रहा है, वो जॉब और बिजनेस वाला। जैसे सैटर्न मेरा 8th में है, कुंभ लग्न है मेरा भी, तो मैं भी अपना ही बिजनेस करता हूँ, जॉब कभी मैंने की नहीं। वो पराशर का एक रूल है कि वो इस साइड से उधर जाए, इधर से 7 घर ले, उधर से 7, इज वन रूल। मैं दे दूंगी आपको रूल, पर मुझे केपी से ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको जनरली थोड़ा सा लिखती हूँ, नोट्स बनाइए, बट आपको कल मैं सुबेरे कुछ चीजें लिख दूंगी, एंड विल स्टार्ट टाइमिंग फ्रॉम टुमारो। मैडम ये आपने और भी भेजी है, ट्रांजिट सन ऑफ डीएमएस। वही समझा रहे हैं। तो चलिए पहले आपको एक चीज समझा देते हैं हम। ओके, आपको ये दिख रहा है ये पीडीएफ? हाँ दिख रहा है। ओके, अब देखिए आप ये ना इस पीडीएफ को अपने पास बिल्कुल प्रिंट आउट करके, चाहे मोटे पेपर पर या लेमिनेट करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप टाइमिंग करेंगे आपको हर बार इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, प्रिंट आउट तो कर लिया मैडम। हाँ, प्रिंट आउट करके इसे लेमिनेट करा लीजिए।
तो थोड़ा मैं आज इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको, बाकी हम टाइमिंग की क्लासेस कल से शुरू करते हैं। तो देखिए जो हम टाइम प्रेडिक्शन करते हैं उसके लिए हम गोचर ही अप्लाई करते हैं। तो गोचर हम पराशर में भी अप्लाई करते हैं, लेकिन पराशर का जो गोचर है और इस गोचर में थोड़ा सा फर्क है। तो पहले आप इसको देखिए, देन आई विल कीप इट हैंडी विद यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। तो पराशर में भी वही गोचर है और कृष्णामूर्ति पद्धति में भी वही गोचर है, गोचर सेम है, लेकिन कृष्णामूर्ति पद्धति में जो गोचर का एप्लीकेशन अलग है। पराशर में क्या है कि जैसे उन्होंने मान लीजिए आपकी शनि की दशा चल रही है, तो वो क्या करते हैं कि देखेंगे कि शनि आपका लगन, ज्यादातर तो चंद्र से लेके चलते हैं कि चंद्र लगन से लेके चलते हैं, लेकिन मान भी लेते हैं चंद्र लगन से लें या लगन से लें, डजंट मैटर। जैसे इनका आपका चंद्रमा किस घर में बैठा है? D1 में। हाँ, तो कई लोग क्या करते हैं कि सेकंड हाउस को असेंडेंट बना देते हैं, कई लोग 11वें को ही असेंडेंट बना देते हैं। तो पराशर में क्या करते हैं कि मान लीजिए 11 से ही लगन लेके चले और मान लिया इनकी शनि की दशा चल रही है, तो ये देखते हैं कि जो गोचर में इस समय शनि जो है वो 10वें घर में है, ठीक है ना। तो शनि इनका मतलब सिंपल मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज हाउ वी विल वर्क इन। अभी जुपिटर में मेरी शनि की दशा चल रही है। हाँ, महादशा लॉर्ड जो है उसका लगन बना देते हैं। नहीं जुपिटर की महादशा है और दशा लगन ही लेके चलेंगे, लगन ही लेके चलते हैं। आपको ये दिख रहा है 11? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, तो पराशर में क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं लोग, जो चंद्र लगन है उसको भी मानते हैं क्योंकि चंद्रमा से हम सब फील करते हैं, लेकिन कई लोग जो है लगन को भी लगन को ही से ही गोचर लगाते हैं। तो अगर इसी को लगन बनाया तो शनि जो है 10th में है, ठीक है ना, और शनि 10th में है तो सेकंड हाउस को देख रहा है, तो जहां देखता है खराब है तो परिवार को खराब करेगा, मतलब वहां से सेपरेशन या सेपरेटिस्ट, और सेपरेटिस्ट घर में बैठ के कुल को देखेगा, है ना। तो वो यहाँ से भी गोचर लगाते हैं कि जो जातक है वो दूर जाएगा अपने घर से। दिस इज अ रूल बाय पराशर, कि पराशर इस तरह से रूल लगाता है। तो वो ये भी देखते हैं कि लगन से क्या है, लगन से 2/12 बैठा है तो लगन से डिस्टेंस है, कि लगन से क्या पोजीशन है और अपने नेटल से क्या पोजीशन है, ठीक है ना। तो वो उससे भी होता है कि मतलब 50% फायदा देगा या 60% फायदा देगा, ऐसे देखते हैं। लेकिन कृष्णामूर्ति पद्धति में ये डिफरेंट है। कृष्णामूर्ति पद्धति में हम क्या करते हैं, जो गोचर है करंट गोचर, उसका एप्लीकेशन बहुत अलग तरीके से करते हैं। अब ये जो ये साइन और ये स्टार है कि अश्वनी, एरीज में अश्वनी, भरणी, कृतिका, जो हमें आपको याद होगा सबसे पहले जब मैंने क्लास करी थी तो मैंने बोला था कि जो ज़ोडिएक है 360 डिग्रीज का, इसको हमने 13-20 करके डिवाइड किया क्योंकि डिवीजन जो है वो 27 डिग्रीज का है। यस। तो अब इसमें क्या है, अश्वनी नक्षत्र जो है 00 से 13-20 तक की जो डेट है, ये टाइम ट्रांजिट है, ठीक है ना, वो 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक है। तो जो वैदिक है उसमें जो मेष लगन है, जो कैलेंडर है ना, वेस्टर्न कैलेंडर जिसे हम सनसाइन कहते हैं, उसमें हम एरीज को शायद 22 मार्च से ऐसा कुछ मानते हैं ना, 21 मार्च से। लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि जो सही साइन की एंट्री सूर्य जो है वो मेष लगन में 00 डिग्री पे एक्चुअली 14 अप्रैल को ही एंटर करते हैं। और समझ लीजिए कि ये चार्ट का जो टाइम है वो एकदम सही है। सही है से मेरा मतलब है कि जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब तक ज़ोडिएक है, तब तक यही टाइम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। मैम वैदिक में भी तो 14 अप्रैल को ही तो बैसाखी होती है, संक्रांति होती है। वेस्टर्न कैलेंडर जो है ना, वेस्टर्न कैलेंडर जो है वो एरीज को 21 या 22 मार्च से मानते हैं। वेस्टर्न सायन और निरेन का जो फर्क है वही वाला। हाँ, तो हम सायन और निरेन कुछ कहते हैं, हमको बहुत नहीं पता। ट्रॉपिकल, मैं उसको इंग्लिश में उसको सिडरल एंड ट्रॉपिकल बोलते हैं। राइट। तो ये हमारा फिक्स है।
अब 2-3 पॉइंट आपको लिखाती हूँ, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको हम यूज करेंगे जब हम टाइम प्रिडिक्ट करेंगे। अच्छा मैम, एक चीज से पूछना था कि जैसे इतने ये जो 27 नक्षत्र हुए, तो अब नक्षत्रों के बारे जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जैसे कि कोई उग्र नक्षत्र है, कोई मृदु है, कोई क्षिप्र है, नक्षत्रों का जो वर्गीकरण है, उसका जो प्रकार है, तो उसको बहुत ज्यादा इसमें कंसिडर नहीं करते हैं क्या? नहीं, वो बहुत डिटेल है और उसमें नहीं जाते। मैंने हम लोग इस कोर्स में नहीं जा रहे हैं या केपी में ही नहीं जाते हैं? नहीं, इस कोर्स में नहीं जाते। ये नोट्स बनाइए। कैन यू सी दिस? यस, प्लीज नोट डाउन। मतलब हिंदी में भी बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए कि साल का कारक ग्रह बृहस्पति है, महीने का कारक ग्रह सूर्य है, दिन का कारक ग्रह चंद्रमा है, और घंटे का या समय जो आता है ना 3:04 20 जो भी है, उसका कारक ग्रह लगन है। ये एक आपका बेस रूल है। मैं फिर से बोल देती हूँ हिंदी में कि साल का कारक ग्रह, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ लिख लिया। यस मैम। हाँ, साल का कारक ग्रह बृहस्पति है, महीने का कारक ग्रह सूर्य है, दिन का कारक ग्रह चंद्रमा है, और घंटे या समय का कारक ग्रह लगन या असेंडेंट है। तो बेसिकली जब हमें साल निकालना होता है तो हम बृहस्पति देखते हैं, जब हमें महीना निकालना होता है तब हम सूर्य देखते हैं, जब हमें दिन निकालना, हमें समय निकालना होता है तब हम लगन देखते हैं, मतलब हम उसका गोचर देखते हैं। ये एक मोटा मोटा रूल है। तभी मैंने आपको बोला था कि जिस दिन आप घर से बाहर निकलते हैं, आप देखिए चंद्रमा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिलेट कर रहा होगा। तो ये आज आपका बेसिक रूल है। तो सूर्य में हम क्या देखते हैं, अब इस जो मैंने आपको जो कैलेंडर दिया है ना, ये सूर्य और चंद्र दोनों के गोचर में काम आएगा, क्योंकि जोडियक बेल्ट फिक्स है। जोडियक बेल्ट एक्चुअली सारे प्लेनेट के लिए फिक्स है। आपने सन के लिखा है, सन। हम तो सन का, क्योंकि ये सन का टाइमिंग है। सन का टाइमिंग इसलिए है क्योंकि मून तो फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, इसमें आप देखिए ब्रैकेट 30 डेज का है। ज़ोडिएक बेल्ट कॉमन इसलिए है क्योंकि ज़ोडिएक बेल्ट एक ही है। अब इसी बेल्ट पे जुपिटर चलेगा, इसी बेल्ट पे शनि चलेगा, सारे 9 के 9 प्लैनेट इसी बेल्ट पे चलेंगे, इसी नक्षत्र में चलेंगे, इसी डिग्रीज में चलेंगे। ठीक है ना? तो आपने देखा होगा कि इसको देखिए ध्यान से, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर हम इसको कहेंगे, यहाँ पे देखिए ये साइन, कैन यू सी एरीज, ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा साइन लॉर्ड, है ना, और ये बनेगा स्टार लॉर्ड। और ये डिग्रीज में जब वेरिएशन आएगा तो ये यहाँ पे सब लॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि सब लॉर्ड जो है वो 4 डिग्री का। समझ में आया ना? ये शुरू में आपको नहीं समझ में आया होगा, अब आया ना। मुश्किल है थोड़ा सा, ये इजी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन है कि ये 30 डिग्रीज हो गई, ये डिवीजन हो गया तो 13-20 हो गई, और जब ये फर्दर ब्रेक होगा तो ये 4 डिग्री कुछ सेकंड का आएगा। तो एक और भी बात नोट करिए कि जो लगन है, जो मतलब लगन का जो सब लॉर्ड है, उसका जो ट्रांजिट है वो एक 4 से लेके 5 मिनट के बीच में होता है। एवरेज जो है वो 4.5 मिनट है। प्रदीप जी को समझ में आ जाएगा, वो इंजीनियर है, शायद जल्दी मैथ्स लगाएंगे। जितने भी लोग मैथ्स में एक्सपर्ट है वो जल्दी समझ लेंगे इसको, पर बेसिक रूल याद रखने की जरूरत है, इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। तो इसीलिए अगर लगन का सब लॉर्ड 4 मिनट 4.5 मिनट में आगे पीछे हो जाता है तो वहां पर चेंज हो जाती है। और जब ट्विंस होते हैं तो हम उसमें आप देखेंगे कि जो सब लॉर्ड है वो 100% चेंज हो जाएगा। सब लॉर्ड तो बिल्कुल ही वो नहीं रहेगा। और ये सब जो ट्विंस ही था, इस वजह से ही कृष्णा मूर्ति जी ने ये सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्विन का सारा भाग्य, लोक, डेस्टिनी सारा एक कैसे हो सकता है। तो ये डिवीजन, ये जो सब डिवीजन है, या तो सब लॉर्ड पे जाके चेंज हो जाएगा या सब लॉर्ड पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि 4 साढ़े 4 एक बच्चे और दूसरे बच्चे कोई एकदम पॉप इन तो है नहीं,
इट टेक्स टाइम, चाहे सर्जरी हो चाहे नॉर्मल हो, इतना टाइम तो लग ही जाता, और उतने में सब लॉर्ड बदल गया, और जहां सब लॉर्ड बदला हमारी डेस्टिनी बदल गई। हम सब लॉर्ड का जो टाइम है 4 मिनट का है, 4 साढ़े 4 मिनट का, सब लॉर्ड का भी वही है सेम? देखिए बिल्कुल एज पर तो नहीं है, लगभग। हाँ, तो जहां आप एज पर है ना, वहां पर आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टाइम, देखिए टाइम क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब जन्म होता है ना, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से लिखता है। नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे सब लॉर्ड का आपने बताया ना टाइम 4 से 4.5 मिनट में बदलता है, तो सब लॉर्ड भी यही टाइम में बदलता है? ये मैं पूछ सब लॉर्ड का फर्दर डिवीजन है ना। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, वो कितने मिनट में बदलेगा? वो उससे भी फाइन है, आई थिंक वो बदलेगा, आप इसी को 4.25 को भी फर्दर 9 से डिवाइड कर दीजिए ना। अच्छा, 4.25 मिनट को 9 से? हाँ, वो और बदलता जाता है, वो सेकंड में आता है। क्योंकि कई लोग इसमें वो कहते हैं ना कि हमारा बच्चा तो बस 2 ही मिनट बाद हो गया था, तो हाँ, उसमें भी तो फिर सब लॉर्ड तब चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, क्यों, देखिए अगर भाग्य बदल रहा है तो 0.48 सेकेंड मिनट। हाँ, तो सोचिए कितना फर्क पड़ जाता है। तो जो लोग कस्पल इंटरलिंक जो लोग पढ़ते हैं ना, बहुत लोग कस्पल सब इंटरलिंक पढ़ते हैं, वो तो सब लॉर्ड में जाते हैं, वो तो लेस देन ए मिनट में जाते हैं। तो हमारे टीचर ने हमको ये बोला था कि सब लॉर्ड को एक्चुअली बहुत कम सॉफ्टवेयर हैं जो ठीक से निकाल सकते हैं। सब लॉर्ड भी बहुत कम सॉफ्टवेयर, आप 10 सॉफ्टवेयर निकालिए, 2 या 3 मुश्किल से सही सब लॉर्ड निकालेंगे। मैम बीटीआर की क्लास लेंगी क्या आप, पढ़ाएंगी क्या? बीटीआर जो है ना बहुत मुश्किल है। बीटीआर जब तक आप टाइमिंग पर कंट्रोल नहीं पालेंगे तब तक बीटीआर करना मुश्किल है। मैम यही तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो लगने की डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री है या 1-2 डिग्री है, बड़ा टफ हो जाता है उसमें निकालना। इसका तो मैम आप चाहें तो बड़ा इजीली वैसे ही समझा देती हैं, तो आप चाहेंगे, आपके लिए कुछ नहीं इम्पॉसिबल है। बाद में करते हैं। हाँ, लास्ट में करा दीजिएगा चाहे। इसमें नहीं कराऊंगी मैं, इसमें बीटीआर नहीं कराऊंगी। मैम बीटीआर क्या होता है? व्हाट इज बीटीआर? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अच्छा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कल जो हम करेंगे वो हम आपको इंट्रोड्यूस करूंगी सिग्निफिकेटर क्या है और रूलिंग प्लैनेट क्या है, और सिग्निफिकेटर हम कैसे निकालते हैं, और रूलिंग प्लैनेट कौन है। And I will try to send you some raw material by 10 o'clock, 11 o'clock, whatever. Okay. अब आप सबसे इंटरेस्टिंग फेज में हैं। गुड, वेरी गुड। कोशिश करिए कि आप अटेंड कर सकें। अटेंड तो करेंगे मैम। अब जो टाइमिंग निकलेगी वो इवेंट की निकलेगी, तो सबसे पहले इवेंट क्या लेंगे, मैरिज का क्या लेंगे? मैं एक बात बताऊं, आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि 7 लोग हैं ना हम लोग, जी। 7 हैं, तो 7 में आप आपस में डिसाइड कर लीजिए। मैं 7 जैसे जॉब है, जैसे फॉरेन ट्रैवल है, शादी है, घर खरीदना, ऐसे एक एक पार्ट का एक एक इवेंट ले लेते हैं, उससे आपको पीछे से रिवाइज भी हो जाएगा और इवेंट भी निकाल लेंगे। क्योंकि जब तक आप ये पार्ट नहीं कर सकते थे ना, जब तक आप हाउसेस निकालना नहीं समझ सकते थे, तब तक टाइमिंग निकालना बिल्कुल बेकार है। इसीलिए अब आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई वाज इंसिस्टेंट कि आप घरों को समझें और घरों को कैसे निकालते हैं उसको समझें। कि अब जो सिग्निफिकेंट, देखिए दशा जो होती है, मैं समझिए, दशा में सिर्फ 5 प्लैनेट है। महादशा, भुक्ति, अंतर, प्रत्यंतर और सूक्ष्म, या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण, 5 ही प्लैनेट होंगे ना। तो वो 5, इन 12 घरों में वही 5 प्लैनेट उन्हीं घरों से संबंध बनाएंगे। तो अब वो 5 प्लैनेट कौन से हैं वो हमें ढूंढने होते हैं कि वो किन किन घरों से संबंध बना रहे हैं, तो क्या वो उन घरों को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो वो नहीं ले रहे हैं के लिए आपको नेगेटिव हाउसेस को समझना जरूरी था, और ले रहे हैं उसके लिए हमें पॉजिटिव हाउसेस को समझना जरूरी था। तो इसीलिए साल का जो कारक है वो बृहस्पति है, उसका ट्रांजिट है। महीने के लिए हम सूर्य को देखेंगे और दिन के लिए चंद्रमा को।
बेसिक याद रखिए कि ज़ोडिएक वही है, लेकिन जो और इवन जैसे मान लेते हैं कि इस समय जो बृहस्पति हैं वो 10th हाउस मतलब सेजिटेरियस में है और केतु के नक्षत्र में है, तो आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा देखना। यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, क्योंकि ये जो डिग्रीज है ना, ये जो डिग्रीज हैं वो फिक्स हैं कि मान लेते हैं कि आज बृहस्पति जो हैं वो उत्तराषाढ़ा आई थिंक बृहस्पति यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में होने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति बड़ी जल्दी कैप्रिकॉर्न में जाने वाले है ना। तो बड़ा सिंपल हो जाता है कि अगर बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में है तो वो 26 से लेके 30 डिग्री के बीच में। अभी तो कैप्रिकॉर्न में चल रहे हैं ना। हाँ, या कैप्रिकॉर्न में चल रहे हैं। तो इस समय कैप्रिकॉर्न में कितने डिग्री के हैं सूर्य बृहस्पति? 20 तारीख को आए तो 1-2 डिग्री के आसपास ही होगा। 1-2 डिग्री कहाँ होगा, ज्यादा होगा। 1 डिग्री 34 मिनट बृहस्पति जी कितना है? 1 डिग्री 34 मिनट। 1 मिनट 1 डिग्री 34। तो अब देखिए सूर्य के नक्षत्र में होंगे और ये उपनक्षत्र भी सूर्य का होगा यहाँ पे, क्योंकि वो 10 डिग्री तक है ना। तो यहाँ पे 3 पद मिले, तो वो पहले पद में ही, और एक पद जो है वो 3 डिग्री कुछ का होता है। तो ऐसे भी देख लेते कि वो जो कैप्रिकॉर्न में सूर्य के स्टार में और सूर्य के ही सब में है। और जैसे आज मान लेते हैं चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो एरीज में है। चंद्रमा एरीज में है ना आज? जी जी जी। हाँ, चंद्रमा एरीज में है। और चंद्रमा कितने डिग्री का है? शाम को था मैं 21 डिग्री, वही 24। अच्छा, गोचर ऑब्जर्व करते हैं, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। इनफैक्ट अब थोड़ा सा ये भी आप लोग क्या करिए कि सुबह एक बार नेटल चार्ट खोल के देखिए। इनफैक्ट जब आप टाइमिंग करेंगे तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने बोला कितना 21 डिग्री का है? 23 डिग्री 23 डिग्री 23 डिग्री का 23 डिग्री का है। इसका मतलब वीनस के स्टार में है। और सब किस में होगा? तो सब, अब पता नहीं कि सब तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सब जो है वो कंप्यूटर ही बताएगा किसके सब में है। ओके, 8:25 हो रहा है। सुनील जी वेट कर रहे होंगे। आई एम कंक्लूडिंग द क्लास। संजना जी नहीं है? सुनीता जी बहुत अच्छी तरह से इतना डिटेल में इतना अच्छे से नोट्स बनाते हैं। इट्स वेरी नाइस। Ladies are always expert. लेडीज आर ऑलवेज एक्सपर्ट। ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। Okay, good night, ma'am. Okay, good night.